हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रोडक्शन हाउस क्या होता है। अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप कैसे ओपन करेंगे, आपको कितना खर्च आएगा और आप उसे कहां रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी आप अपने प्रोडक्शन हाउस को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर या वेब सीरीज मेकर या आप टीवी सीरियल मेकर या फिर आप फीचर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रोडक्शन हाउस क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन हाउस जो है ये ऐसी कंपनी होती है जहां से फिल्म की प्रोडक्शन होती है, यानी फिल्म जो है वो बनाई जाती है, टीवी सीरियल्स बनाई जाती है या फिर वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री मूवीज या टीवी एड्स जो बनती है वो भी बोल सकते हैं। तो ये सभी चीजें जिस कंपनी के अंतर्गत बनाई जाती है उस कंपनी को कहा जाता है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, यानी फिल्म प्रोडक्शन हाउस। इसे सिंपली प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है। देखिए, बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर आपने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया है और आप एक प्रोड्यूसर बन गया है तो आप उसमें कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या वेब सीरीज हो, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर यह आ जाती है कि उसमें पैसे किसके लग रहे हैं, आपके खुद के पैसे लग रहे हैं या फिर आपने फाइनेंसर से वो पैसे लिए हैं। देखिए, दोनों ही केसेस में रिस्क आप ही को उठाना है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो है वही फिल्म मेकिंग का रिस्क उठाती है। देखिए, सपोज 4 करोड़ में आपने एक फिल्म बनाई और आपने उसमें से 3 करोड़ जो है वो फाइनेंसर से लिए हैं, तो फिल्म जो है वो फ्लॉप हो या फिर हिट हो, उससे फाइनेंसर को कुछ मतलब नहीं है। वो अपने पैसे जो है इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस लेंगे। अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है तो भी आपको उन्हें पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो रिस्क जो है ये आपके सर पर रहता है, जो प्रोडक्शन हाउस है उसके सर पर रहता है। देखिए, अगर आपके पैसे हैं तो भी रिस्क आप ही के ऊपर है कि फिल्म जो है वो हिट होती है या फिर फ्लॉप होती है। दोनों ही केसेस में अगर लॉस होगा तो आपका होगा, अगर फायदा होगा तो आपका ही होगा। लेकिन अगर आपने फाइनेंसर से लिए है तो फिर आपको उसे रिटर्न हर हाल में करना है इंटरेस्ट के साथ में। तो प्रोडक्शन हाउस का ये काम होता है। प्रोडक्शन हाउस जो है वो फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है। देखिए, टेक्निकली नहीं कि लाइटिंग कैसे लगेगी या फिर कैमरा कौन सा यूज होगा, देखिए थोड़ी बहुत कर सकते हैं आप कि हाँ ये कैमरा मेरे इस बजट में आना चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकली जो सेट पर वर्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेट में किस तरह की लाइटिंग करनी है या फिर एक्टर जो है वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, वो सब डायरेक्टर्स का काम होता है। लेकिन आपका काम बस इतना ही है। अगर आप एक प्रोड्यूसर है तो आपके पास प्रोडक्शन हाउस है तो आपको फिल्म में पैसे लगाने हैं, चाहे आप फाइनेंसर से लेकर के लगाए या खुद के पैसे लगाए और उस फिल्म को बना करके कंप्लीट करे, और रिस्क जो है वो आपके सर पर होगा। फाइनेंसर को लौटाने के बाद जो भी पैसे बचेंगे वो आपके ही होंगे। तो ये होता है प्रोडक्शन हाउस का एक्चुअल मीनिंग। देखिए, प्रोडक्शन हाउस को बहुत कोई सिंपली ये समझते हैं कि जहां पर फिल्में बनती है उसे प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। प्रोडक्शन हाउस क्या होता है इसे मैं आप लोगों को आज डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने प्रोडक्शन कंपनी को कहां रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप एक प्रोडक्शन कंपनी चलाना चाहते हैं तो वो ये बहुत जरूरी है कि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो। क्यों रजिस्टर्ड हो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप वर्क करेंगे तो आप चेकिंग में पकड़े जाएंगे। अगर आप चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो फिर आपको हैवी फाइन भरना पड़ेगा, और ऐसे भी बिना प्रोडक्शन कंपनी के आप फिल्म को रिलीज ही नहीं कर पाएंगे। आपकी फिल्म जो है वो रिलीज में ही अटक जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास आपका प्रोडक्शन हाउस का कार्ड हो, आपकी प्रोड्यूसर का कार्ड हो, तभी आप फिर फिल्म को बना सकते हैं, या फिर वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म है वो उसे आप बना सकते हैं। अब देखिए, कहाँ वो रजिस्टर होगी? वो रजिस्टर होती है 2 जगहों पर इंडिया में। एक है इम्पा, जहां पर आप अपनी प्रोडक्शन कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, और दूसरी जगह जहां आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं वो है विफ्पा। तो इन दोनों जगह में से आप कहीं पर भी अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड होगी। तो बिल्कुल मान्य इंस्टीट्यूट से ये सब, तो आप यहाँ पर अपने प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने कंपनी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना प्रोड्यूसर कार्ड ले सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं विफ्पा का मेंबर हूं। मेरी कंपनी दृश्य फिल्म्स जो है, जो मेरी प्रोडक्शन हाउस का नाम है, वो विफ्पा में रजिस्टर्ड है, यानी वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। तो इस जगह पर आप भी करवा सकते हैं। काफ़ी यहाँ की सर्विसेज अच्छी है, तो आप यहाँ पर भी करवा सकते हैं। अगर आप विफ्पा में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो प्रोसेस है कार्ड मेकिंग की या फिर प्रोडक्शन हाउस वहाँ पर रजिस्टर करवाने की, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, राइटर कार्ड से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है।
तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है प्रोसेस तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। आपको कार्ड और आपकी प्रोडक्शन कंपनी की सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से सभी चीज़ें करके दे दी जाएगी। यानी वहाँ का प्रोसेस जो है विप्पा से ही आपको कार्ड और कंपनी का सर्टिफिकेट जो है वो हमारे थ्रू बन करके मिल जाएगा। तो अगर आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके विप्पा का कार्ड बनवा सकते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन हाउस का कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस रियली ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको कितना खर्च आता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए 5 to 10,000 पकड़कर चलिए। आप इंपा में करा रहे हैं या फिर विप्पा में करा रहे हैं, वो फी जो है वो डिपेंड करेगी। लगभग आप मान के चलिए कि 5 to 10,000 के अंदर में आपकी प्रोडक्शन हाउस जो है वो रजिस्टर हो जाएगी और फिर आप उसमें अपने टाइटल वगैरह जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी चार्जेस काफ़ी कम है, 500 के आसपास में चार्जेस है। लेकिन देखिए, ये तो होगी रजिस्ट्रेशन की बात। उसके बाद फिर प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे भी रहते हैं जिनके पास खुद के इक्विपमेंट्स रहते हैं, यानी फिल्म को शूट करने के लिए, फिल्म की मेकिंग के लिए, फिल्म की एडिटिंग के लिए अपने खुद के इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो आप कितने इक्विपमेंट्स को रेंट पर लेना चाहते हैं और कितने इक्विपमेंट्स को आप खुद परचेज करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करती है। आप उसका कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स आप खुद रखना चाहते हैं, जैसे कैमरा अगर आप खरीद कर रखना चाहते हैं, या फिर ट्राइपॉड्स है, या जिमी जिप्स है, या फिर फ्लाई कैम्स है, गिम्बल्स है, आप लाइटिंग इक्विपमेंट्स रखना चाहते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करेगी कि कितनी चीज़ों को आप खुद परचेज करके रखते हैं और कितनी चीज़ों को आप रेंट करके रखते हैं। यानी आप रेंट करके जब आपकी फिल्म बनती है तो आप उसे रेंट पर लेकर के यूज़ करते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करेगी। तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके पास आपका इक्विपमेंट होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप परचेज कर लेंगे तो फ़ायदा आप ही का होता है, क्योंकि अगर आप फिल्म मेकिंग की फील्ड में हैं, आप बार बार फिल्में बना रहे हैं, तो आपके रेंट का खर्च जो है वो बच जाता है। वो इक्विपमेंट आपकी हो जाती है और आप उसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं। और अगर आप नहीं परचेज करते हो तो आप उसे रेंट पर भी लेकर के काम कर सकते हैं। देखिए, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सके आप परचेज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास सभी इक्विपमेंट्स मौजूद है जो भी फिल्म मेकिंग के लिए रिलेटेड है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग की सॉफ्टवेयर से लेकर के जितने इक्विपमेंट्स ज़रूरी है फिल्म मेकिंग के लिए, गिम्बल्स, ट्राइपॉड्स, फ्लाई कैम्स, या फिर लाइटिंग इक्विपमेंट्स है, या जिमी जिप्स है, कैमराज है, वो सभी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। या फिर एडिटिंग की इक्विपमेंट्स है, वो सभी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है कि आपको टेंशन नहीं रहती है कि आप कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको उसे रेंट करना है, उसकी चार्ज आप ऐड करेंगे। एक बार आपने इसमें पैसे खर्च कर दिए, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको फिर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो आपके मेकिंग का कॉस्ट आएगा, जो फिल्म बनने में जो कॉस्ट आएगी, वो आप ऐड करेंगे, और एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब के चार्जेस आप ऐड करेंगे। आपके इक्विपमेंट्स का जो खर्च है वो आपके हर फिल्म में बच जाएगा। आपने एक बार इसमें पैसे लगा दिए तो बार बार आपको ये ऐड नहीं करने पड़ेंगे। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसमें आप एक खर्च और ऐड कर सकते हैं, वो है ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट का। अगर आप ऑफिस एक बना लेंगे और वहाँ से फिल्म का काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ एक आपका जगह रहेगा, वहाँ पर सभी लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे, एक माहौल रहेगा फिल्म मेकिंग का, तो आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट का भी खर्च पकड़ लीजिए। वो डिपेंड करती है सिटी पर, आप किस सिटी में रह करके मूवी को बना रहे हैं। अगर मुंबई में करेंगे तो यहाँ ज़्यादा खर्च होती है, और अगर आप अपने शहर में करते हैं, किसी दूसरे शहर में करते हैं, तो वहाँ आपको कंपेरेटिवली मुंबई के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको कम खर्च पड़ेंगे। तो आप ऑफिस इस्टेब्लिश कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप नहीं भी इस्टेब्लिश करते हैं तो फिर आप इधर उधर मीटिंग करके आप कर सकते हैं काम को, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। बहुत कोई ऐसे फिल्में बनाते हैं, फर्स्ट फिल्म जो है बहुत कोई इस तरीके से बनाते हैं, वो लोग बिना ऑफिस के ही काम करके इधर उधर मीटिंग करके वो काम चला लेते हैं, लेकिन फिर सेकंड मूवी, थर्ड मूवी के बाद उन्हें अपनी ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश करनी ही पड़ती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इन खर्च को आप टोटल कर ले, आप अपने हिसाब से टोटल कर ले कि आप इन चीज़ों में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर करवाने और उसे ओपन करके सभी चीज़ों को अवेलेबल कराने में कितना खर्च आएगा। देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं और क्या चीज़ नहीं ले रहे हैं। आप ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने इक्विपमेंट्स को ले रहे हैं या फिर आप उसे रेंट कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आप पर डिपेंड करेगी। हाँ, जो कार्ड की खर्च है, जो मैंने आपको बताया कि 5,000 to 10,000 हो सकती है, तो ये कार्ड की जो खर्च है वो आपको लगेगी ही। वो आप रजिस्टर करवाएंगे तो वो ज़रूरी भी है आपको रजिस्टर करवाना। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको विप्पा का कार्ड बनवाना है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के थ्रू आप वहाँ पर प्रोसेस करके कार्ड को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करा करके दे दी जाएगी।
तो आप करवा सकते हैं ऐसा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।